हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। परफेक्ट फिटिंग के साथ साथ घोड़दार काष्टा। इसके साथ ही इस साड़ी में हमने कमर के पास काष्टा कुछ अलग तरीके से जोड़ा हुआ है। इसे बनाने के लिए मैंने 8 मीटर की साड़ी ली है और इसके साथ 2 मीटर का अस्तर लिया हुआ है। इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया पहले और इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हमारी लंबाई है 39 और 1 इंच हमें बढ़ाकर लेना होता है, इसलिए यहाँ मैं 40 इंच ले रही हूँ और ये कपड़ा 40 इंच का ही हो रहा है। यहाँ हमारी लंबाई है 39 और सीट घेर है 32। अब सीट घेर यानी कि हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा हमें लेना है, तो 32 का तीसरा हिस्सा हुआ 10.5 से थोड़ा ज़्यादा। इसमें हमें 1 इंच मिलाना है। सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच, इस हिसाब से 11.5 पर मैंने मार्किंग कर ली, 11.5 पर। आसन बनाने के लिए भी सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच यानी कि 11.5 पर ही हमें मार्किंग करनी है और फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब नीचे पैरों की ओर हमें 7 इंच पर मार्किंग करनी है, 7 इंच। इसके बाद आसन वाले भाग और इस नीचे वाले निशान को हमें आपस में जोड़ लेना है। अब आसन वाले भाग पर हमें टेप रखनी है अंदर की ओर और 2 इंच पर निशान लगा लेना है। 2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से ऊपर की ओर कमर की ओर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 इंच के अंतर पर ही। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस कोने वाले भाग से हमें टेप क्रॉस में रखनी है, 1 इंच पर अंदर की ओर निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है। अब इसे कट कर लेना है। यहाँ मैंने 8 मीटर की साड़ी ली हुई है। अब हमें पल्लू पहले कट करना है। पल्लू कट करने के लिए लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच इस तरह नाप लेना होता है। और यदि पल्लू नीचे बिल्कुल एड़ी तक, पैरों तक चाहिए तो 30 इंच मिलाना चाहिए। लंबाई का 2 गुना प्लस 30 इंच, लेकिन यहाँ मैं लंबाई का 2 गुना और 15 इंच इस तरह से नाप ले रही हूँ। 39 प्लस 15 इंच। अब इसे हमें कट कर लेना है। पल्लू कट करने के बाद पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। हमारी ओर वाली बॉर्डर हमें कट नहीं करनी। ऊपर की ओर से 15 इंच हमें अंदर जाना है, एक निशान लगाना है और इस तरह क्रॉस में मार्किंग कर लेनी है। कट करके इसे हटा देना है। पल्लू कट करने के बाद इस तरह हमने साड़ी को फोल्ड कर लिया है। लंबाई का नाप प्लस 8 से 10 इंच इस तरह हमें काष्टे के लिए नाप लेना है। लंबाई है 39, इसके आगे यहाँ मैंने 9 इंच लिया हुआ है, 9 इंच। अब यहाँ से कपड़ा कट कर लेना है और काष्टे की चौड़ाई के लिए यहाँ मैं 32 इंच 32 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इसी तरह ये कपड़ा कट कर लेना है। बॉर्डर की ओर से लंबाई प्लस 9 इंच और चौड़ाई में ये 32 इंच का है। बॉर्डर को दूसरी ओर जाने देना है, प्लेन वाला हिस्सा हमारी ओर आने देना है। इसके बाद लंबाई में ही हमें अस्तर का कपड़ा इस तरह रखना है और आसन वाला भाग ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसे कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने आसन कट किया है उसी के दूसरे छोर पर हमें क्रॉस में टेप रखनी है और 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 4 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे हमें गोलाई दे देनी है और इस हिस्से को भी हमें कट कर लेना है। ये डबल काष्टा कट हो गया है। ये 2 पल्ले हैं। पल्लू और काष्टा कट करने के बाद अब बची हुई साड़ी के दोनों ओर की बॉर्डर हमें कट कर लेनी है। दोनों ओर की बॉर्डर कट करने के बाद साड़ी में से लंबाई का 2 गुना प्लस 20 इंच इस तरह हमने कपड़ा कट किया और इसके 2 हिस्से कर लिए। अब इसकी हम सलवार कट करेंगे, इसलिए एक और हमें इस तरह से बॉर्डर जोड़ देनी है और अस्तर में जो पैर का नाप था उसी नाप से हमने ये बॉर्डर लगाई है। अब इस बॉर्डर को लगाने के बाद ऊपर का जो कपड़ा बचा हुआ है वो 13 इंच का है। अस्तर का भाग बॉर्डर में सिल लेने के बाद इसे हमें ऊपर की ओर खींचना है और इस अस्तर को भी सिलाई लगा के यहाँ पर जोड़ लेना है। दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद इसे हमें पलट देना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया हुआ है
उसे हमें चिमटियाँ लेकर अस्तर में जोड़कर बराबर करना होता है। अब यहाँ पर जो आसन वाला भाग कटा हुआ है, यहाँ पर हम आधे आधे इंच की चिमटियाँ लेंगे। यदि आप चाहें तो आप बड़ी बड़ी चिमटियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि चिमटियाँ बारीक बारीक ली जाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब उस ओर का भी पल्ला बड़ा है, तो यहाँ पर हमें चिमटियाँ आसन में नहीं लगानी। यहाँ हमें बिल्कुल नीचे वाला भाग और आसन वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से में हमें चिमटियाँ लेनी हैं। और ये चिमटियाँ भी हमें बिल्कुल बारीक बारीक ही लगानी हैं। ये चिमटियाँ छोटी हो या बड़ी, इसी तरह क्रॉस में लगानी चाहिए और इसे खींच कर लगाना चाहिए, बीच में झोल नहीं आना चाहिए। इसके बाद इसे पलटा देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लेना है। और इसी तरह से हमें दोनों पल्ले तैयार कर लेने हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि दोनों पल्ले जो आमने सामने हों, उनकी चिमटियाँ सीट घेर पर आई हुई हों और दूसरी ओर जो भाग जा रहा है वो घुटने पर चिमटियाँ होनी चाहिए। अब इसमें से एक काष्टे में हमें पल्लू जोड़ लेना है। तो हमें इसके लिए ये ध्यान रखना है कि यदि कमर वाला भाग हमारी ओर हो तो हमारे उल्टे हाथ वाले भाग में हमें पल्लू जोड़ना है। 1 इंच का भाग ऊपर से छोड़ देना है और पल्लू में जो 15 इंच एक्स्ट्रा वाला भाग लिया हुआ था, वो वाला भाग हमें नीचे की ओर जाने देना है। और बारीक बारीक चिमटियाँ लेकर आसन से 5 इंच नीचे तक इस तरह हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू में सिलाई लगाने के बाद अब हमें काष्टा जोड़ लेना है। जो हमने काष्टा कट करके रखा था, उसका आसन वाला भाग हमें आसन वाले भाग पर रख देना है और बिल्कुल ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। और इस काष्टे में आसन के दूसरे वाले भाग की ओर इस तरह हमने गोलाई दी हुई है, ये गोलाई दी हुई है, यहाँ पर चिमटी आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए पहले हमें इस बॉर्डर को उठाना है और इस बॉर्डर पर रख देना है। सीधे बॉर्डर पर सीधी ही बॉर्डर आएगी। यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है और 8 इंच तक हमें बिल्कुल प्लेन सिलाई लगानी है। इसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेनी हैं और इस तरह चिमटियाँ लेते हुए हमें इसे आसन तक जोड़ लेना है। और इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी हमें काष्टा जोड़ लेना है। काष्टा जोड़ लेने के बाद एक पल्ला सीधा, उस पर दूसरा पल्ला उल्टा रखना है और आसन वाला भाग सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब दोनों काष्टों की बॉर्डर को हमें इस तरह मिला लेना है, फिर बॉर्डर उल्टी दिखेगी। अब यहाँ से हमें 8 इंच तक सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। बॉर्डर में सिलाई लगाने के बाद इसे खोल लेना है। अब एक काष्टा इस तरह से जुड़ चुका है। अब हमें यहाँ से 2 प्लीट्स लेनी है। यहाँ से हमें जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहीं तक प्लीट लेनी है, ये एक, और इसके बाद एक प्लीट हमें और लेनी है, ये 2 प्लीट। अब हमें तीसरी प्लीट नहीं लेनी, इतना कपड़ा छोड़ देना है। अब हमने जिस बॉर्डर पर प्लीट ली हुई थी, इस बॉर्डर को पीछे की ओर ले लेना है, इन प्लीट्स की पीछे की ओर। केवल इसी बॉर्डर को हमें पकड़ना है और इन प्लीट के पीछे की ओर इस बॉर्डर को लेकर ऊपर की ओर से सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसे हमें पलटा लेना है। क्योंकि इस काष्टे को हम कमर में अभी नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसे इस तरह से पलटा लिया। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी बॉर्डर में भी हमें काष्टे की 2 प्लीट लेनी है। बॉर्डर के नाप की ही हमें प्लीट लेनी है और यहाँ से हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसे खोल लिया है, सिलाई को खोल लिया है हमने दोनों बॉर्डर के बीच में से। अब ये हमने एक प्लीट ले ली, दूसरी ले ली और इसी तरह से हमने इसमें भी सिलाई लगा ली और इस ओर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो काष्टे का एक्स्ट्रा भाग बचा हुआ है, दोनों पल्लों को हमें थोड़ा थोड़ा सा अंदर की ओर दबा देना है और दोनों को मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब इस काष्टे को अभी हमें ऐसे ही रहने देना है। पहले हमें नेफा लगाना है और नेफा लगाने के बाद इस तरह से ये काष्टा नेफे के ऊपर आ जाएगा। और नेफा लगाने से भी पहले इस दूसरे वाले आसन को हमें जोड़ लेना है। बस इस तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगा के जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। इसे सीधा कर लेने के बाद अब
ऊपर की ओर कमर की ओर हमें नेफा लगाना है। इसके लिए हमने बॉर्डर ले ली है, 2 बार फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा ली है। किनारी वाला भाग हमें साड़ी के ओर जाने देना है और इन दोनों सिलाई को मिलाना है और फिर इस सिलाई और इसके बिल्कुल बीच में यहाँ हमें बॉर्डर अंदर की ओर रखनी है और बॉर्डर को सीधा रखना है। अब सिलाई लगा के गोल घेरे में जोड़ लेना है। इसके बाद इसे फोल्ड करते हुए ऊपर लेकर यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर उस नेफे में हमें नाड़ी पिरो लेनी है। और जो पीछे का काष्ठा होता है इसमें हमने हुक लगाए हुए हैं ताकि कमर वाले भाग में चुन्नटें ना आए और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।